आज के खास मौज़ूआत हैं तालीमी सेक्टर के फ़रोग़ में उस्ताद का अहम रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद तर्ज की तालीम, वक्त की अहम ज़रूरत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। LG इंतज़ामिया और वज़ीर आला के दरमियान इख्तियारात पर तबसरे जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान के अंदर भी हम आहंगी नहीं। बुद्धल राजौरी में 3 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक, उधमपुर में 2 पुलिस एहलकार मुर्दा पाए गए। और गुलमर्ग, पीर की गली और दीगर पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी, कई पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अड़जी येली कमजोर गछान छ, गोड़ छ अड़िज फुटान पत छ दाब लगान। डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर छ 4 दिसंबर 2024 पेठ 15 दिसंबर 2024 तम BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्नन अड़जन हिंज जानकारी बापत अनु तशरीफ यमन BMD कैंपन मन येते अड़जन हिंज हालत वुछन यी। खास कर टेस्ट तिमन खतर जरूरी यम सिगरेट, तमोक या बेका नशासन करान। अमे अलावा तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन पीरियड्स बंद आसन गमत। अमे अलावा पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रथ वंसि हिंदन इंसानन करुन, तो खास कर तिमन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे। यह टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पेट, येल जन अथ टेस्टस मार्केटस मज 1500 रुपये हेवान छ। यम BMD टेस्ट सपदन 7 दिसंबर मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 7-14 दिसंबर सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, 8-15 दिसंबर लाल चौक अनंतनाग, 9 दिसंबर इकबाल कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगर, 10 दिसंबर कोट रोड शुपियन, 12 दिसंबर उर्दू बाजार बारामुला, 13 दिसंबर खानका फैज पना त्राल। अपॉइंटमेंट बापत करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। फोन नंबर बूझो बे एक लटे 9419408011। ये पैगाम जो तहतां वातनावान डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर, श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006095505। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में उस्ताद के रोल को गैर मामूली तौर पर अहम करार दिया। मनोज सिन्हा ने आज महावीर इंटरनेशनल स्कूल के 18वें
सालाना दिन पर जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरस में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी तरक्की हुई है। एलजी मौसूफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद तर्ज की तालीम पर खुसूसी जोर दिया। समन जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया और वज़ीर आला के दरमियान इख्तियारात को लेकर तबसरे और चमगोइयां बदस्तूर जारी हैं। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी चंद लीडरान का मानना है कि अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। बताया जाता है कि एडवोकेट जनरल की तैनाती और चंद अफसरान के तबादलों को लेकर एलजी इंतजामिया और वज़ीर आला के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने 19 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आला चुने जाने के फौरन बाद इस्तीफा दिया था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने उनका इस्तीफा कबूल न करते हुए उनको कंटिन्यू करने को कहा था। अलबत्ता एलजी इंतजामिया ने वज़ीर आला की यह तजवीज़ तस्लीम नहीं की। इसके अलावा एलजी इंतजामिया ने चंद आईएएस अफसरान के तबादले अमल में लाए, लेकिन वज़ीर आला को एतमाद में नहीं लिया गया। शहर बीम को ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आला के सियासी मुशीर की तैनाती को भी एलजी इंतजामिया ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी की मियाद भी 28 दिसंबर को खत्म हो रही है और नए एमडी को लेकर वज़ीर आला एक मकामी बैंकर को तैनात करना चाहते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और दीगर कई अहम इदारों के सरबराहों की तैनाती भी एक तजाद की सूरत इख्तियार कर चुकी है या कर सकती है। दरअसल सियासी मुबसरीन का मानना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला फिलहाल मरकज के साथ इख्तिलाफात पैदा करने के हक में नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि मरकज बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करेगी। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला फिलहाल मरकजी हुकूमत के तई बहुत नर्म रवि का मुजाहिरा कर रहे हैं और मरकज के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने मेंबरान असम्बली से भी कहा है कि मार्च तक वो खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद ही आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बताया जाता है कि चंद मेंबरान असम्बली ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए इज्तिमाई तौर पर दिल्ली का रुख करने पर जोर दिया था और कहा है कि इसके लिए अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि इस पूरी सूरत हाल पर प्रदेश कांग्रेस और सीपीआईएम के लीडरान ने तशवीश का इजहार किया है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी का मानना है कि अभी मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जबकि सीपीआईएम का मानना है कि अभी भी यहां बीजेपी का दबदबा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए तनवीर सादिक ने गुज़िश्ता रोज इन खबरों की तरदीद की कि वो एलजी इंतजामिया और वज़ीर आला के दरमियान इख्तियारात को लेकर कोई इख्तिलाफ या कोई तजाद है। देखिए, हमें यह समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ अब एक अपनी चुनिंदा सरकार है। अब जहां तक ये टसल की बात है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो किसी तरीके से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में किसी न किसी तरीके से कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हम ये समझते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां तक गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन हूं, उसके हैसियत से मैं इतना आपको बताऊंगा कि कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि अब चुनिंदा सरकार आई है और जब से ये बनी है तब से पॉजिटिव सब रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाए, ताकि ये पावर सेंटर जो है एक ही जगह रहे और एक ही तरीके से लोगों की जो खिदमत है वो करे ये हुकूमत, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उनका रेड्रेसल इमीडिएटली हो जाए। ये हक भी बनता है। मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है। उम्मीद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टेटहुड जरूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेटहुड आएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और ये जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बात माने और उनकी डायरेक्शंस में चले। सब कुछ ठीक ठाक है। बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए तनवीर सादिक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान में भी हमआहंगी नहीं है। सूबाई सतह की मीटिंग में कई मेंबरान ने वज़ीर आला से शिकायत की थी कि अफसरान उनको खातिर में नहीं लाते हैं। उधर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने गुज़िश्ता रोज आवरा कुपवाड़ा में एक वर्कर्स मीटिंग में एतराफ किया कि अभी किसी भी असेंबली हल्के में कोई काम शुरू नहीं हुआ है और अभी पता नहीं है कि एलजी, दिल्ली और हमारे क्या इख्तियारात हैं।
ون گو ریتھی حکومت بنیمت آج گئی جم تاریخ ڈوڑ ریت گو ڈوڑ ریت یم دہ گئی 7 دہ تم گئی حکومت بن ون سوری کی ہواس مز یوتانیت یہ پور ساری چیز کنٹرولس مز کیاز یہ 10 ؤری پتہ تجربہ 10 ؤری پتہ یہ تجربہ اوتان اوس سٹیٹ آسان کال اخ سرکار بیاکھ اتنا سود نظام تتھے پہ آج چھ تیت کی ات داند ورمت سرسی نظام نہ ریاست نہ کھانا سورے مکلو اتھ دن یونین ٹریٹری کھوکھل قسم اتھ وی پان ون پتہ کی گورنرس کیا کر دلی والن کیا کر افسر کس ماتحت یہ ون پور ڈیفائن کی ات لگ تھوڑا سا یہ وقت ریت لگنا 2 ریت لگنا 3 ریت لگنا مگر تہ روز خدا رچھن سہ پریشانی کی وقت ات نیران گی کی ٹائم پہ نیرا وقت بجٹ ایلوکیشن تہ گھس بجٹ تہ کر اسمبلی مز پیش پتہ گھن تہ تہ فنڈس ایلوکیٹ کام تہ گھن انشاء اللہ تعالیٰ نوکری تہ لگ یم چیز مینیفیسٹوس من نیشنل کانفرنس ورنمت تہ برو کن تم کر اک ساری چیز یہ مکمل بیچ تھوڑا سا پس تہ کر. یہ تھے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی. ادھر پی ڈی پی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر سرکار سے مطالبہ کیا کہ پولیس سب انسپکٹر بھرتی میں امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں رعایت دی جائے کیونکہ 2019 کے بعد پہلی بار پولیس میں یہ بھرتی ہو رہی ہے. محبوبہ مفتی نے عمر کی حد میں رعایت کو ایک اہم مطالبہ مانا ہے. دنیا سے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران اور اسمبلی ممبران نے ایک مشترکہ بیان میں مرکزی وزیر خزانہ سے تاکید کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں اضافہ نہ کریں چونکہ اس اضافے سے ریاست کی صنعتوں بالخصوص شعبہ سیاحت اور دستکاری شعبے کو نقصان پہنچے گا. ادھر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے بھی ٹیکسٹائلز پر جی ایس ٹی میں 28% اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کشمیر کی دستکاری کو دھچکا پہنچے گا. راجوری سے ملی اطلاع کے مطابق بدھل کے گورلا گاؤں میں گزشتہ رات پراسرار طور پر 4 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 2 دیگر شدید طور پر بیمار ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ یہ افراد فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. جاں بحق ہونے والے افراد میں 40 سالہ فیصل حسین اور اس کے 3 بچے شامل ہیں جبکہ ان کی اہلیہ شمیمہ اختر اور 12 سالہ لڑکی رخسار اسپتال میں زیر علاج ہیں. جاں بحق ہونے والے بچوں میں 15 سالہ رابعہ کوثر، 12 سالہ فرمانہ کوثر اور 4 سالہ رفتار احمد شامل ہیں. پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. ادھر ادھمپور کے زیرو موڑ پر آج صبح 2 پولیس اہلکاروں کو مردہ پایا گیا. یہ دونوں اہلکار سوپور سے تلواڑہ پولیس ٹریننگ کیمپ جا رہے تھے اور دونوں محکمہ پولیس کی گاڑی میں سوار تھے. تاہم بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ یا تو خودکشی کا ہے یا پھر ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کا. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہونے کی اطلاعات ہیں جس کے نتیجے میں مغل شاہراہ، سنتھن ٹاپ اور رازدان ٹاپ کو آج عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. شوپیاں سے فیاض وانی کی اطلاع ہے کہ تواریخی مغل روڈ پر پیر کی گلی کے مقام پر تازہ برفباری کے نتیجے میں آج بعد دوپہر گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی. بتایا جاتا ہے کہ تازہ برفباری سے پھسلن پیدا ہوئی تھی جس کے بعد شاہراہ کو احتیاطی طور پر بند کیا گیا. وہیں اسنا کپواڑہ کے جنگن علاقے اور گلمرگ میں بھی برفباری ہونے کی اطلاعات ہیں. ادھر کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ سنتھن ٹاپ پر تازہ برفباری ہونے کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی اور سنتھن ٹاپ پر ان کے مطابق تازہ 8 انچ کی برف جمع ہوئی ہے. وہیں اسنا پاڈر کے پہاڑی علاقوں میں بھی برفباری ہو رہی ہے جبکہ چنگام میں بارشیں ہو رہی ہیں. ادھر شمالی کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی گلمرگ کا ذکر کیا ہلکی برفباری ہونے کی اطلاعات ہیں.
दरियास्ता महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में दोबारा हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। अलबत्ता फिलहाल मौसम में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है और मौसम आने वाले दिनों में भी मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक फीबल WD का फोकास्ट था जिसमें हल्की बर्फबारी एक्सपेक्टेड था, खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और आज मॉर्निंग से ही मौसम जो है अबर आलूद बना हुआ था। हल्की फुल्की बर्फबारी आज लगभग दोपहर के बाद जो है पहाड़ी इलाकों में शुरू हुई है, खासकर सोनामर्ग जोजिला की बात करें या इसी तरह कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं, बानीपुरा के जो बालाई इलाके हैं, इसी तरह दूध पथरी, गुलमर्ग और यहाँ पीर की गली में भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है आज। तो ये थोड़ा सा रहेगा आज इंटरमिटेंटली हल्की फुल्की बर्फबारी, कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑल्दो नहीं होगा, 2-3 इंच 4 इंच तक मैक्सिमम हो सकता है कुछ कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कल से जो है खासकर कल फोरनून से मौसम में बेहतरी आएगी और फिर 11-12 के दरमियान भी जो है एक फीबल WD के कारण इन्हीं पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है, खासकर 1-2 इंच के आसपास। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी कमिंग डेज में जिसमें मेजर इम्पैक्ट हो WD और वाइड स्प्रेड बारिशें हो, बर्फबारी, ऐसा कोई भी फिलहाल फोकास्ट नहीं है। और लगभग 18 तक ड्राई एंड कोल्ड वेदर जो है जनरली प्रिवेल करेगा थ्रू इंटायर वैली, और जम्मू में भी जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में आज हल्की फुल्की बारिशें हुई, तो कमिंग डेज में भी कोई फोकास्ट नहीं है जम्मू रीजन के अंदर भी, तो मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है जम्मू रीजन के अंदर भी लगभग 18 दिसंबर तक। कल रात का जो टेम्परेचर था वो पिछले दिनों की निस्बत बेटर था, तो आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो क्या फिर से दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी? जी बिल्कुल। देखो अभी आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था, क्लाउडी होने के कारण जो है दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है मिनिमम टेम्परेचर अक्रॉस द स्टेशन, और कमिंग डेज में भी खासकर कल भी जो है थोड़ा सा आबर आलूद रहने के कारण टेम्परेचर जो है थोड़ा हायर साइड में रह सकता है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है। बाकी फिर 13 ऑनवर्ड जो है थोड़ा सा फिर से फॉल होने के चांसेस हैं और लगभग -4 -5 तक भी जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशन ऑफ द वैली। पिछले चंद दिनों के दौरान फॉगी कंडीशंस भी देखी गई, खासतौर से सुबह के वक्त वादी कश्मीर के कई सारे इलाकों में। आने वाले दिनों में फिर से वो कंडीशंस पैदा होंगी क्या? जी बिल्कुल। अभी देखो कोई मेजर ऐसे बारिशें नहीं हुई और जो फॉगी कंडीशंस हैं अक्रॉस प्लेन्स ऑफ कश्मीर डिवीजन ये मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा, और कमिंग डेज में खासकर 13 के बाद जो है थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगा, तो कुछ जगहों पे मॉडरेट और कुछ जगहों पे मॉडरेट टू डेंस फॉग भी बनने के चांस हैं, जिसके कारण जो विजिबिलिटी काफी ज्यादा पुअर हो जाती है, खासकर सुबह शाम। आपने कहा कि 17-18 तारीख तक मजमूई तौर पे मौसम ड्राई और कोल्ड रहेगा, तो उसके बाद चूंकि चले कलां की आमद होगी, चले कलां के आसपास का जो मौसम है वो कैसा होने की तवक्कुह है? अभी के हिसाब से तो कोई ऐसे मेजर फोकास्ट नहीं है ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज तक। तो जो फीबल WDs आ रहे हैं एवरी 3rd डे या 4th डे, तो ये जो है आते रहेंगे, हल्की फुल्की बर्फबारी पहाड़ों में होती रहेंगी, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट जिसमें सिग्निफिकेंट स्नोफॉल या बारिशों के इम्कान तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, और लगभग अगले नेक्स्ट 15 डेज तक फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इस वक्त कुपवाड़ा के फरकियां टॉप, साधना टॉप और दीगर मकामात पर भी बर्फबारी हो रही है, जबकि गुलमर्ग का जिक्र जो हमने पहले किया, उसके अलावा शिमाली कश्मीर के और इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। जमीयत हमदानिया के मुताबिक हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स खतलान की तकरीब कल 9 दिसंबर को पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां नमाज ज़ोहर से कबल मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी उर्स खतलान की फजीलत पर रोशनी डालेंगे। ये तकरीब वादी की दीगर खानकाहों में भी मुनक्किद होगी। वादी के सीनियर सहाफ़ी तारिक अहमद मीर के वालिद गुलाम नबी मीर गुज़श्ता दिनों डूरू शाहाबाद में इंतकाल कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी और दीगर कई लीडरान ने मारूफ इल्मी और दीनी शख्सियत गुलाम नबी मीर के इंतकाल पर सोगवारा से ताज़ियत की है। इधर उड़ी से मिली इत्तला के मुताबिक त्रिकांजन गांव के बाशिंदे एक्सरे टेक्नीशियन ज़हूर अहमद खान की अहलिया आज सवेरे इंतकाल कर गईं। मरहुमा साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी मोहम्मद सईद खान की छोटी भाभी थीं। मरहुमा को आज बाद दोपहर जट्टी ख्वाजाबाग बारामुल्ला में सुपुर्द खाक किया गया। आज एंजल्स कल्चरल एकेडमी ने अल हिलाल रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चावलगाम कुलगाम में एक नात मुकाबले और
सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस तकरीब में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। समन डोडा के जंगलात में आग लगने के बायस बड़े पैमाने पर सरसब्ज होने का जियां हो रहा है। मुतल्लिका कंपार्टमेंट से मुत्तसिल आबादी का इल्जाम है कि आग की इन वारदातों के लिए महकमा जंगलात के अहलकारों और जंगल स्मगलरों की मिली भगत जिम्मेदार है, चूंकि आग को बुझाने के लिए बकौल उनके कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। तफसीलात के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। खिताई चनाब के कोहिस्तानी जिला डोडा में जहां एक तरफ बाज़ मकामात पर सरसब्ज़ दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ इन जंगलात के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में गुज़श्ता 2 रोज से आग लगी हुई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कायल व देवदार के छोटे बड़े दरख्त जलकर राख हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये आग प्राणों और चिराला रेंज के गड़सों में लगी हुई है और इसके अलावा जिला डोडा की फॉरेस्ट रेंज सिराज के इलाका सैकवन मंडोल व इसके गिरनावा में भी लगी हुई है। शहरबीन से बात करते हुए मुख्तलिफ इलाका के लोगों ने बताया कि आग 2 रोज कबल इन घने जंगलात में नमूदार हुई थी और छोटे बड़े दरख्तों का काफी नुकसान हुआ है, मगर महकमा जंगलात के एहलकार अभी तक किसी भी मुतासरा इलाका में वारिद नहीं हुए हैं। सिर्फ रोड साइड पर महकमा फायर सर्विसेज के एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं। जिला डोडा के मुख्तलिफ जंगलात के नज़दीक रहाइश पजीर आबादी का मानना है कि बदरवा डिवीजन की गुंदो बलेस व चिराला रेंज के बाज़ मकामात पर सिराज और कोतवाड़ा रेंज में जंगल स्मगलरों का एक ग्रुप सरगर्म है, जो कि मुख्तलिफ जंगलात के बाज़ अफराद के साथ महकमा जंगलात के अफराद के साथ साजबाज करके जंगलात के इस बेशबा कीमती खजाने को लौटने के दर पे हैं। इसलिए वो इन जंगलात में आग लगाकर लकड़ी स्मगल कर लेते हैं, जिस पर आवामी हलकों में महकमा जंगलात के हुक्काम पर सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इसी तरह जंगल चोरों का एक ग्रोह सिर्फ सरसब्ज दरख्तों को नाजायज तौर कटाई पे तुला हुआ है, जिसमें ज्यादातर बदरवा फॉरेस्ट डिवीजन के चिरारा, बाहला, गुंदो बलेस व कोतवाड़ा रेंज ज्यादा मुतासिर है। गुज़श्ता कई रोज कबल इन जंगलात चोरों ने बदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में बड़े पैमाने पर सरसब्ज दरख्तों की गैर कानूनी तौर कटाई की थी और इन स्मगलरों के खिलाफ केस भी रजिस्टर किए गए थे और चंद अफराद को पकड़ भी लिया गया था। अवामी हलकों ने महकमा फॉरेस्ट चनाब सर्कल डोडा से मांग की है कि वो इन खिताई चनाब के जंगलात को नुकसानात से बचाए और कोई नई पॉलिसी मरतब करे, ताकि खिताई चनाब के इस घने जंगलात को मजीद नुकसान से बचाया जाए, वरना अनकरीब ही वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जंगलात रेगिस्तानी सूरत इख्तियार करेंगे। डोडा से नजीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। मारूफ शायर और अदीब फैयाज तिलगामी के मामू जान हाजी गुलाम नबी खान इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफात पर अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी और जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। इधर तिलगाम पट्टन की नामवर शख्सियत सैयद सैफुद्दीन जौहर हमदानी गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए। मरहूम का चहारुम आज 8 दिसंबर को उनके आबाई गांव तिलगाम में अंजाम दिया गया। इस सिलसिले में कई अदबी और सकाफती अंजुमनों ने सोगवारा से ताजियत की है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम ने सरकार से मुतालबा किया है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक में 3% डीए वागुजार किया जाए। फयाज अहमद शबनम ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर डीए को फिलफौर वागुजार करने पर जोर दिया है और उनके मुताबिक मरकजी सरकार ने पहले ही अपने मुलाजमीन के हक में डीए वागुजार किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एक वफ्द आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ और एक याददाश्त उन्हें पेश की, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को दरपेश मसाइल उजागर किए गए। समय जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में जंगली जानवर सेब और बादाम के दरख्तों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके नतीजे में दरख्तों में ये दरख्त तेजी से सूख रहे हैं। यही नहीं, इन जानवरों ने अब ज़ाफ़रान की फसल को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। जंगली जानवर रात की तारीकी में सेब और बादाम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अलबत्ता महकमा हॉर्टिकल्चर और जिला इंतजामिया किसी तरह की मुनासिब तदाबीर अपनाने में नाकाम मालूम होते हैं। तफसीलात के साथ पुलवामा से शौकत डार। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जानवरों की जानिब से ज़ाफ़रान के पौधों के अलावा बादाम व सेब के फलदार दरख्तों की छाल काट कर खाने से हजारों दरख्त तबाह हो रहे हैं, जिससे यहाँ के जमींदारों को भारी नुकसान हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक रवा दिनों जंगली जानवर
पॉर्क्यूपाइन यानी शाही या खारपुश्त जानवर जनूबी जिले पुलवामा के बेशतर बागात में सेब और बादाम के दरख्तों की छाल को काटते हैं, जिससे ये दरख्त सूख जाते हैं। नतीजतन लोगों के जरिए आमदन पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। जिन इलाकों में इस जानवर की तरफ से तबाही मचाई जा रही है, इनमें निवा, गुडूरा, जरूरा, वहबुग, रोहमू, गोसू, चक, चवैकलान, पारीगाम, वुरवन, वापोरा, बटमड़न, हयातपोरा, चारीपोरा, ठोकरपोरा, मिरगुंड, कमराजीपोरा, चंदगाम, टहाब, पायर, नौहार, मलपुरा, पालपुरा, वासूरा, नवनगरी, बदरीवन, वहपुरा, अस्तानपुरा, चकूरा, पंचगाम, बांड्रपुरा, रेजीपुरा, वखरवन, दावत, कोयल, लाजूरा, पुछल, मलंगपुरा, शालटोकिना, लतपुरा, हटीवारा, चंद्रीगाम, गालंदर, गोरीपुरा के अलावा मजीद कई देहात शामिल हैं। मुकामी जमींदारों के मुताबिक ये जानवर रात की तारीकी में दरख्तों की छाल को गोलाई में काट कर खाते हैं। उनके मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान हजारों फलदार दरख्त इसी तरह के हमलों से सूख गए हैं। हालांकि लोगों की तरफ से अब दरख्तों के गिर्द घास फूस और बोरियां लपेटी जाती हैं, जबकि इस सब को रोकने के लिए कीचड़ से लिपाई भी की जाती है, लेकिन इस अमल से भी दरख्त महफूज नहीं रह पाते। इस सूरत हाल से हजारों जमींदार काफी परेशान हैं, क्योंकि उनका जरिया आमदन खतरे में है। बागात के अलावा ये जानवर जाफरान के खेतों में भी पौधों को जड़ समेत बाहर निकाल कर खाते हैं, जिससे जाफरान की फसल भी तबाह हो रही है। साथ ही ये जानवर सब्जियों को भी खा जाते हैं। लोगों के मुताबिक ये जानवर सिर्फ सरमा के दौरान ही बस्तियों और बागात का रुख करते थे, लेकिन अब ये पूरे साल तबाही मचाते हैं। पुलवामा के अलावा इन जानवरों ने दीगर कई इलाकों के बागात में भी तबाही मचाई है, जिससे जमींदार काफी परेशान हैं। पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के लिए कोई केंद्रीय विद्यालय मंजूर न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया और मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि त्राल के लिए अनकरीब एक केंद्रीय विद्यालय मंजूर किया जाए। उनके बकौल पुलवामा के रत्नीपुरा और गालंदर के लिए 2 केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए जा चुके हैं, लिहाजा त्राल के लिए केंद्रीय विद्यालय मंजूर न किया जाना यकीनन बायस तशवीश है। नेशनल पेंशनर्स पार्टी के जिला सदर रामबन इम्तियाज अहमद सुहेल ने महकमे देही तरक्की की जानिब से बेघर अफराद को PMAY बंद बनाने का इल्जाम लगाया है, जो एक गरीब आदमी के बस में नहीं है। इम्तियाज अहमद सुहेल ने इस मामले में वजीर आला और देही तरक्की के वजीर की मुदाखलत की अपील की है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि आज श्रीनगर में एक नौजवान क्रिकेटर अदनान रहीम भट्ट बॉल लगने से जम बहक हुआ। यह वाकया मदन खां नौगाम में पेश आया। बताया जाता है कि अदनान रहीम आस्तानपुरा रावलपुरा का बाशिंदा था। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को